Namaskar dosto, this is Sumit Bahadur and welcome to the episode 22nd of your most favorite podcast channel Vision 100. जहाँ पर we discuss all the things in our journey as a social entrepreneur in the direct selling industry using Amway's guided entrepreneurship model. जहाँ पर we could get the time, money and the freedom to do the things we want to do in life and become a better version of ourselves. दोस्तों आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे बिकॉज वी आर इन द बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग टीम्स एंड जब भी हम टीम्स क्रिएट करते हैं व्हेनेवर वी क्रिएट टीम्स वी हैव टू मेक श्योर दैट वी ट्रीट पीपल विद अ लॉट ऑफ डिग्निटी एंड वी ट्रीट द पीपल विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. सो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, डिग्निटी, ईगो, all these are words which are very close to each other. स्वाभिमान, आत्मसम्मान, गौरव, अहंकार, ये सभी शब्द एक जैसे लगते हैं और इनका हम बहुत सारा इस्तेमाल भी करते हैं और ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड टू आवर सेल्फ इमेज, द वे वी लुक एट आवर सेल्व्स, द वे वी वैल्यू अस एंड द वे वी एक्सपेक्ट अदर्स टू वैल्यू अस. इन सभी शब्दों का कनेक्शन जो है वो हमारे सेल्फ इमेज से होता है. किस तरीके से हम लोग खुद को देखते हैं और किस तरीके से हम लोग खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं और किस तरीके से हम लोग उम्मीद करते हैं कि दूसरे भी हमें इम्पोर्टेंस दें. सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है वो एक वर्च्यू है, स्वाभिमान एक गुण होता है. लेकिन ईगो जो होता है इट इज़ अ वाइस. अहंकार, ईगो एक दोष है. ऑल्दो समटाइम्स वी कंफ्यूज बोथ द वर्ड्स टू बी द सेम बट बोथ आर टू एक्सट्रीम्स ऑफ अ सिंगल लाइन. बहुत सी बार हम दोनों वर्ड्स को कंफ्यूज कर देते हैं, लगभग एक जैसे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं लेकिन दोनों शब्द जो हैं वो रस्सी के दो छोर की तरह होते हैं. सो बिफोर वी मूव ऑन टू द डिफरेंसेस इन दीज टू वर्ड, इससे पहले कि हम दोनों शब्दों का डिफरेंस समझें, हम इन दोनों शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड देम अ लिटिल बिट मोर दैट व्हाट इज़ ईगो, अहंकार एंड व्हाट इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट यानी स्वाभिमान. दोस्तों एक बहुत ही फेमस ऑथर जॉन मैक्सवेल ने अपनी किताब में लिखा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना, इट रिप्रेजेंट्स आवर डिग्निटी, इट रिप्रेजेंट्स आवर सेल्फ वर्थ which basically reflects through our values. जो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, आत्मसम्मान होता है, वो हमारे स्वाभिमान, गौरव से जुड़ा होता है जिसमें हमारी वैल्यूज़ भी शामिल होती हैं. बट ईगो रिप्रेजेंट्स आवर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दैट एक्चुअली हाइड्स आवर कंसीट एंड एरोगेंस. लेकिन अहंकार जो होता है उसमें हमारा घमंड, हमारी हेकड़ी, हमारा गुरूर, हमारी अकड़ छुपी होती है जो हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या नंबर वन होने की गलत भावना देता है. आजकल का जो हमारा बिजनेस इन वर्क इन्वायरमेंट है, टुडेज बिजनेस इन वर्क इन्वायरमेंट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली कोलैबोरेटिव एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टीम वर्क. आज का जो हमारा बिजनेस और वर्क इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बदल गया है और इसमें टीम वर्क और कोऑपरेशन, सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. And that is why I feel that in today's environment, personal ego is definitely a liability, not an asset for us. इसीलिए मेरे को लगता है कि पर्सनल ईगो जो है, हमारा अहंकार, वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है आज की तारीख में rather than an asset. वैसे तो there is nothing wrong, in having a competitive drive and, relying on your skills. But you cannot achieve your full potential by only these two things. We have to achieve our goals with teamwork, by relying on the talents of our teammates. हालांकि कॉम्पिटिटिव ड्राइव और अपने स्किल्स को डेवलप करना ज़रूरी होता है हमारे, लेकिन केवल इन्हीं दोनों चीज़ों के आधार पे हम लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते. हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने टीम में जो हमारे और साथी हैं उनके समर्थन, सहयोग और उनकी प्रतिभा, उनके टैलेंट्स को उभारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है. इसीलिए हम लोग जो है बहुत बार, दैट इज़ वाई ऑफ्टन वी से टू न्यू बिजनेस ओनर्स दैट व्हेन यू स्टार्ट योर Amway guided entrepreneurship business and you start learning from your senior business associates, coaches, etc. You should always leave your professional ego, outside. Otherwise, you will not be able to progress and you will not be able to learn anything new. इसीलिए हम लोग कहते हैं जब लोग अपना Amway का गाइडेड बिजनेस शुरू करते हैं, गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में बिजनेस शुरू करते हैं, हम उनको हमेशा ये सलाह देते हैं कि आपका जो प्रोफेशनल ईगो है, आप डॉक्टर हो, IITN हो, IAS ऑफिसर हो, अपनी प्रोफेशनल ईगो को आप
पीछे रखना, वरना वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, कुछ नई चीज़ें सीखने से रोकेगी। और साथ साथ हम लोगों को अपने इसी बिज़नेस में ये भी सिखाते हैं कि देर आर सम ग्राउंड रूल्स ऑफ बिहेवियर विच वी ऑलवेज फॉलो। कुछ कार्डिनल रूल्स होते हैं जिनको हम हमेशा फॉलो करते हैं, विच आर ऑल डिज़ाइन टू बेसिकली इंक्रीज द सेल्फ एस्टीम ऑफ आवर टीममेट्स एंड नॉट डू एनीथिंग इनएडवर्टेंटली दैट विल इंसल्ट देम। और जो कुछ ग्राउंड रूल्स बिहेवियर के कुछ सीमाएं जो है हमने बनाई हुई हैं कार्डिनल रूल्स के रूप में, वो इसलिए बनाई गई हैं ताकि लोगों का जो आत्मसम्मान है उसको ठेस ना पहुँचे, वो बढ़े, और साथ साथ कुछ भी हम लोग गलती से ऐसा ना करें जिससे लोग इंसल्टेड फील करें। सो आइए यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, 12-13। आई विल बी टेलिंग यू अबाउट 12-13 पॉइंट्स विच विल बी लाइक अ सेल्फ असेसमेंट फॉर यू टू एवलुएट कि आपके कैरेक्टर और पर्सनालिटी में वेयर आर यू लीनिंग मोर टूवर्ड्स योर ईगो बीइंग मोर एक्टिव, और कहाँ पर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है इट प्लेज मोर ऑफ एन इम्पॉर्टेंट रोल। किन चीज़ों में हम लोग जो हैं अपने स्वाभिमान को ज़्यादा महत्व देते हैं और कहाँ पर हमारी जो ईगो है, अहंकार है, वो आड़े आ जाती है। आप लोग खुद इसका मूल्यांकन कीजिए अपने लिए। पहला पॉइंट, ईगो जो है इट्स अ नेगेटिव इमोशन। इट इज़ बेसिकली अ फॉल्स इन्फ्लेटेड बिलीफ इन आवर ओन सुपीरियरिटी which arises from a deliberate comparison we do of ourselves with other people. अहंकार जो होता है वो एक झूठा यकीन है हमारी खुद की श्रेष्ठता में, जो हमारे अंदर पैदा होता है जब हम अपना खुद का कंपैरिजन जो है और लोगों से करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है वो एक पॉजिटिव इमोशन है, वो एक सेल्फ अवेयरनेस से आता है। इट कम्स फ्रॉम अ डीप कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस where we accept ourselves for our capabilities, our talents। हम जिसमें अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं और जानते हैं कि हमारी योग्यताएं क्या हैं, हमारी प्रतिभाएं क्या हैं, हमारी खूबियां क्या हैं, ये हमें मालूम होता है एंड हमें उनका गुमान नहीं होता है। वी डोंट फील अ फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड ऑफ ओनरशिप फॉर देम, एंड एट द सेम टाइम वी ऑल्सो एक्सेप्ट आवर ओन शॉर्टकमिंग। साथ साथ हम में क्या कमियाँ हैं हमें ये भी मालूम होता है और हम उन्हें स्वीकार करते हैं। एंड ऑल दीज आर अलाइंड विद आवर वैल्यूज़, ये सब हमारी वैल्यूज़ के साथ जुड़ी होती हैं। एंड व्हेन पीपल हैव सेल्फ रिस्पेक्ट दे विल नेवर डू एनीथिंग, वो कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कि वो अपनी खुद की नज़रों में झुक जाते हैं। जहाँ ईगो होती है वहाँ पर वी बाउ डाउन टू द वंस वी कंसिडर सुपीरियर टू अस, बट वी बुली और इग्नोर द वंस हु वी कंसिडर इन्फीरियर टू अस इन आवर ओन मिस्टेकन माइंड्स। जहाँ ईगो होती है वहाँ लोगों को लगता है कि जो हमसे बेहतर हैं उनके सामने तो हम लोग नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन जो हमसे कमज़ोर दिखते हैं हम उन्हें या तो अनदेखा कर देते हैं या फिर उन्हें दबाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वेयर देयर इज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, वी ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरीवन एंड बिहेव डिसेंटली एंड पोलाइटली विद एवरीवन। हम हर एक को रिस्पेक्ट करते हैं और सामने वाले के अनुसार उनके साथ हमेशा एक सभ्य शालीन व्यवहार करते हैं। जहाँ ईगो होती है वहाँ पर इट इज़ ऑल अबाउट आई, मी एंड माई सेल्फ। देयर इज ओनली सेल्फ इंटरेस्ट इवन एट द कॉस्ट ऑफ हर्टिंग अदर्स, एंड ऑफ्टन दैट हैपन्स व्हेन वी आर नॉट इवन अवेयर दैट वी आर डूइंग इट। जहाँ ईगो होती है वहाँ हम हमेशा खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपना इंटरेस्ट जो होता है वो सर्वोपरि होता है, और उसे पाने के लिए अगर हमें दूसरों का इस्तेमाल भी करना पड़े तो हम लोग करते हैं बहुत सी बार। जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट होता है देयर द लैंग्वेज चेंजेस, इट्स ऑल अबाउट वी, अस और यू फर्स्ट, मी नेक्स्ट। जहाँ पर भी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, स्वाभिमान होता है वहाँ पर हम ये हम शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, या फिर हमारा दृष्टिकोण होता है पहले आप फिर मैं, यानी कि सबको साथ लेकर चलने की भावना जो होती है विन विन फिलॉसफी होती है। इट्स ऑलवेज अबाउट विन विन फिलॉसफी मोर इन सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल्स। जहाँ ईगो होती है वहाँ पर we are always in constant comparison and competition with others, often in a negative self-destructive way, not in a positive way. Positive way is when we feel that, oh, so and so is so good, I also have to be this good. But people with the ego, they are always comparing themselves with other and having this false sense of competition in a negative way. जहाँ ईगो होती है, अहंकार होता है, वहाँ हम हमेशा अपनी तुलना करते रहते हैं लोगों से और एक बेवजह की कंपटीशन में रहते हैं उनसे। जैसे कि भला उसकी कमीज़ मेरी कमीज़ से सफ़ेद कैसे, हाउ कम हिज शर्ट इज़ वाइटर देन माई शर्ट, और हाउ कम देयर चिल्ड्रन
are in better jobs, even though my kids are equally educated and equally talented. भला उसके बच्चे जो हैं वो मेरे बच्चों से ज़्यादा अच्छी जॉब्स में कैसे हैं, जबकि मेरे बच्चों के पास सेम एजुकेशन है, वो भी टैलेंटेड हैं, वगैरह वगैरह, अननेसेसरी कंपटीशन। और जहाँ ईगो होती है वहाँ एक हमेशा चाह होती है, डिज़ायर होती है दैट यू वांट टू बी अहेड ऑफ पीपल एनी हाउ, कुछ भी करके वी वांट टू एक्चुअली बीट पीपल विद whom we feel we are in competition. And of course people who have सेल्फ रिस्पेक्ट, जहाँ स्वाभिमानी लोग होते हैं, वो कभी ऐसा नहीं करते हैं, वो हमेशा अपने वैल्यूज़ के मुताबिक दे आर ऑलवेज इन कॉम्पिटिशन विद देमसेल्व्स, विद देयर ओन सेल्व्स, यू नो। जहाँ ईगो होती है वहाँ नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं दोस्तों, इसी के चलते वेर एवर देयर इज ईगो देयर आर सम नेगेटिव इमोशंस बिकॉज ऑफ दिस false sense of comparison, competition. These negative emotions that come out of this is basically hatred, jealousy, anger, greed, impatience, and we don't hesitate to harm and misuse others. जहाँ भी अहंकारी लोग होते हैं वो हमेशा चूँकि कंपटीशन में रहते हैं लोगों के साथ बेवजह की, तो वहाँ पर उनके पास कुछ नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं, यू नो, जेलसी के, गुस्से के, लालच के, इम्पेशेंट के, और वो इन इमोशंस के चलते लोगों को अपने आसपास जो है बहुत सी बार वो चोट भी पहुंचा देते हैं। जबकि जहाँ पर स्वाभिमानी लोग होते हैं वहाँ ऐसा नहीं होता है, वो खुद से प्यार करते हैं और लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं और वो कभी लोगों को चोट नहीं पहुँचाते, और उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, उनका जो अभिमान, आत्मसम्मान होता है, वो हमेशा उनको एक कंपैशनेट अप्रोच, संवेदनाशील जो होती है उनकी अप्रोच हमेशा लोगों के प्रति होती है। जहाँ ईगो होती है वहाँ बहुत सी बार लोग आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट अपना लेते हैं और मैनिपुलेट भी कर लेते हैं चीज़ों को, जस्ट अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि देखो मैं सफल हो गया, मैं आगे निकल गया, यू नो। इसी वजह से मैनी टाइम्स पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग ईगो दे कैन चूज रॉन्ग मीन्स, ऑप्ट फॉर शॉर्टकट्स, बी मैनिपुलेटिव जस्ट टू गेट अहेड, जस्ट टू विन, टू सेटिस्फाई देयर ईगो, एंड दैट इज़ वाई देयर सक्सेस इज ऑफन शॉर्ट टर्म। इसीलिए जो अहंकारी लोग होते हैं उनकी सफलता भी अल्पकालिक होती है। लेकिन जहाँ सेल्फ रिस्पेक्टिंग स्वाभिमानी लोग होते हैं वो हमेशा दे चूज़ डिफ़िकल्ट पाथ्स, दे टेक द टफ रोड, वो हमेशा सीधी सच्ची राह चलते हैं, हालांकि वो कितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, और इसीलिए उनको जो सफलता मिलती है वो हमेशा दीर्घकालिक सफलता मिलती है, इट्स अ लॉन्ग टर्म सक्सेस। जहाँ ईगो होती है वहाँ लोगों को मटीरियल अचीवमेंट बहुत अच्छा लगता है, एक्सपेंसिव गाड़ियाँ, एक्सपेंसिव मोबाइल, उससे उनकी जो ईगो होती है वो बूस्ट होती है और वो अब लोगों के सामने सुपीरियर महसूस करते हैं, दे फील सुपीरियर इन फ्रंट ऑफ अदर्स, एंड एनीथिंग विच मेक्स देम लूज देयर मनी और पावर, दैट बेसिकली शैटर्स देयर प्राइड। उससे उनकी जो ईगो होती है, उनकी जो सेल्फ इमेज होती है वो बहुत शैटर कर जाती है, और इसीलिए उनके लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है खुशी के लिए। लेकिन जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग स्वाभिमानी लोग होते हैं वो बाहर की चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हैं और उसकी जो खुशी होती है वो उनके अंदर से आती है, वो बाहर की चीज़ों से नहीं आती है। जो लोग ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा होते हैं, जो अहंकारी लोग होते हैं, वो लोगों को हमेशा दूसरे लोगों को कंट्रोल करके रखने की कोशिश करते हैं, दूसरों को नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं। उनकी आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा ओपिनियंस अपने टीम के लोगों से नहीं लेंगे और उनके हिसाब से जो वो कर रहे हैं वो सही है, और वो अपना जो डिसीजन होता है दे ट्राई टू इम्पोज देयर डिसीजन ऑन अदर पीपल। वो दूसरों के सुझावों को स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि वो इस योग्य नहीं है कि उनको सुझाव दे सकें। दे फील पीपल आर नॉट केपेबल टू गिव देम एनी एडवाइस, एंड दे ऑल्सो फील दैट विदाउट देम पीपल इन देयर टीम विल नॉट बी सक्सेसफुल। उनको लगता है कि उनके बिना उनकी टीम के लोग सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, उनके बिना वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, एंड दे लाइक टू टेक क्रेडिट फॉर द टीम सक्सेस। लेकिन जहाँ पर स्वाभिमानी लोग होते हैं, जिनकी जो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज बहुत अच्छी होती है, वो क्या करते हैं कि वो लोगों पे नियंत्रण रखने के बजाय वो खुद पे नियंत्रण रखते हैं। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल पीपल दे प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, यू नो, दे सीक अदर पीपल्स ओपिनियन एंड दे वैल्यू देम, दे नेवर इम्पोज देयर डिसीजन ऑन अदर पीपल, एंड दे अप्रिशिएट इफ समबडी कम्स अप विद अ बेटर सोल्यूशन। वो लोगों की सहायता करते हैं क्योंकि उनके पास कुछ देने को होता है और लोगों को, और वो दूसरों के सुझावों की कदर करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं। जहाँ लोगों की ईगो बहुत ज़्यादा होती है उन्हें लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, उनको मिलने से कतराते हैं, हो सकता है उनसे डरते हों,
लेकिन उनको ट्रस्ट नहीं करेंगे, उन्हें प्यार नहीं करेंगे, उनसे दूर जाते हैं। और जहाँ स्वाभिमानी लोग होते हैं, जिनका आत्मसम्मान अच्छा होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो एक पॉजिटिव ऑरा अपने आसपास क्रिएट करते हैं जिसमें लोग कंफर्टेबल फील करते हैं और लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनके करीब आना चाहते हैं। दोस्तों, जहाँ ईगो होती है वहाँ जो सक्सेस, सफलता मिलती है, इट मेक्स पीपल फील दैट दे आर द बेस्ट एंड नोबडी इज़ बेटर देन देम, कि वही बेस्ट है, उनके अलावा कोई और इतना अच्छा काम कर ही नहीं सकता है, उनके बराबर कोई परफेक्ट नहीं है। और ऐसे लोग यदि फेल करते हैं, असफल होते हैं, सो देयर ईगो गेट्स शैटर्ड, दे फील लाइक दे आर लूजर इफ दे फेल, और वो असफलता से एकदम निराशा और भय के वातावरण में डूब जाते हैं। लेकिन जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, स्वाभिमानी लोग होते हैं, वहाँ पर जो उनकी रिस्पेक्ट होती है, उसका सफलता असफलता से कोई ताल्लुक नहीं है। दे रिस्पेक्ट देमसेल्व्स, दे लव देमसेल्व्स, और असफलता से वो क्या सीख सकते हैं, कैसे अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं। फेलियर्स, दे लुक एट फेलियर्स एज समथिंग वेयर दे फाइंड अ लेसन इन इट एंड दे टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। वो असफलता से प्रेरणा लेते हैं, अपने आप को सुधारने की सोचते हैं। एंड ऐसे लोगों को जब सफलता मिलती है, पीपल लाइक देम व्हेन दे गेट सक्सेस, इट डज नॉट गो टू देयर हेड्स। सफलता कभी भी उनके सर नहीं चढ़ती है। दे वेरी ग्राउंडेड पीपल। एक और चीज़ मैंने देखी है कि जहाँ पर ईगो होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक या ईगोटिस्टिक लोग होते हैं, वहाँ पर उनको हमेशा लोगों की प्रशंसा और लोगों का अप्रिशिएशन चाहिए होता है। और कहीं से भी उनको कोई क्रिटिसिज्म मिलता है तो वो बहुत ही कमज़ोर फील करते हैं, और क्रिटिक्स को तो वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाते। क्रिटिक्स से उनको लगता है कि ये लोग तो मेरे बिल्कुल अगेंस्ट है। दे लुक एट क्रिटिक्स एज समबडी हु इज एंटी देम एंड दे फील लाइक दीज पीपल आर ऑलवेज अगेंस्ट मी, ऐसा उनको फीलिंग आती है। वो उन्हीं की सुनते हैं या सुनना पसंद करते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो प्रशंसा करते हैं, या फिर वो खुद की सुनते हैं, लेकिन जिनको जो किसी प्रकार की आलोचना, सुझाव जो है अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो लोग के पास सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो हमेशा क्रिटिसिज्म, अप्रिसिएशन दोनों को एंजॉय करते हैं। दे डोंट पर्टिकुलरली क्रेव फॉर अप्रिसिएशन, लेकिन हाँ, जब उनको कोई ना कोई सुझाव मिलता है, क्रिटिसिज्म मिलता है, दे लुक फॉरवर्ड टू इट बिकॉज इट ओपन्स देम अप टू सेल्फ एनालिसिस, और वो दूसरों के सुझाव, उनकी आलोचनाओं में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि इससे उनको अपना खुद का विश्लेषण करने को मिलता है ताकि वो खुद को सुधार पाते हैं। दोस्तों, जहाँ पर भी ईगो होती है वहाँ मैंने ये देखा है कि लोग जो होते हैं ना ईगो वाले, वो और लोगों के अचीवमेंट्स, फूटी आँख जो है ना, उनका अचीवमेंट भाता नहीं है। वो अब उनकी ईगो आड़े आ जाती है। देयर ईगो कम्स इन द वे ऑफ देम अप्रिशिएटिंग अदर पीपल्स अचीवमेंट्स, और वो खुल के किसी को अप्रिशिएट नहीं कर पाते बिकॉज उन्हें लोगों की अप्रिशिएशन करने में खुद की कमियों का एहसास होता है। बट व्हेन इट कम्स टू क्रिटिसाइजिंग और फाइंडिंग फॉल्ट्स, देयर इज़ नो वन बेटर देन देम। दूसरे लोगों की गलतियां निकालने में लोग माहिर होते हैं, लेकिन खुद की गलतियों को बहुत कम स्वीकार करते हैं बिकॉज इन देयर ओन आइज दे आर परफेक्ट। लेकिन जहाँ पर लोगों के पास सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, दे अप्रिशिएट, एडमायर अदर पीपल फॉर देयर क्रेडेंशियल्स, देयर अचीवमेंट्स, दे ऑलवेज होल्ड देमसेल्व्स बैक फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग अदर्स, or they put it into a different perspective in a gentle way, because they always feel that when you criticize or find fault with somebody with one finger, there are 3 other fingers which are pointing back at themselves. ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों की उपलब्धियों की प्रशंसा या उनकी सराहना करते हैं बहुत अच्छे से, उनको उस पर मज़ा आता है, लेकिन वो किसी की कमियां नहीं गिनते और उनको लोगों की कमियां बताना अच्छा भी नहीं लगता है, बिकॉज उनको लगता है कि मुझ में खुद में इतनी कमियां हैं, मैं खुद भी परफेक्ट नहीं हूँ, तो मैं और लोगों की कमी क्या बताऊँ। मैंने ये देखा है कि जहाँ पर ईगो होता है वहाँ पर हम लोग जो है हमेशा एक एलिमेंट ऑफ शो ऑफ में रहते हैं, बिकॉज वी फील कि लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमें जज कर रहे हैं, और लोगों के ओपिनियंस, वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन पीपल्स ओपिनियंस, सो देयर इज़ ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ शो ऑफ, चाहे उनके एक्शंस में हो, चाहे उनके बातचीत में हो, उनके वॉकिंग टॉकिंग में हो, हर जगह पे थोड़ा सा एक एलिमेंट ऑफ शो ऑफ रहता है। लेकिन जहाँ पर भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है लोगों में बहुत ज़्यादा, वहाँ पर उन्हें लोगों के जजमेंट्स की कोई परवाह नहीं होती। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल्स जजमेंट्स, दे डोंट जज देमसेल्व्स बेस्ड ऑन अदर पीपल्स ओपिनियन अबाउट देमसेल्व्स। वो हर काम अपने हिसाब से करते हैं बिना ये देखे कि व्हाट विल पीपल थिंक, या लोग देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं।
तो मैंने ये देखा है कि जहाँ पर ईगो बहुत ज़्यादा होती है, अहंकारी लोग होते हैं, वहाँ पर वो कभी भी एक क्षण भी अपने आप को खुश महसूस नहीं कर पाते, बिकॉज वो हर क्षण जो है उनके माइंड में चल रहा होता है कि मैं क्या दिखा रहा हूँ या मुझे कौन देख रहा है, या वो अपने आप को हमेशा एक आगे बढ़ने या किसी की तुलना में हमेशा बंधे रहते हैं। लेकिन जहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वहाँ पर दे ऑलवेज फील वेरी ब्लेस्ड एंड कंटेंट एंड दे ऑलवेज फील हैप्पी इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो दोस्तों, हम सब लोगों के ऊपर है कि हम लोग क्या चाहते हैं लाइफ में, क्या चूज़ करें। क्या हम लोग ईगो चाहते हैं या हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं, ये हम लोगों के ऊपर है, हमें चुनना पड़ेगा। ये चॉइस हमारे हाथों में है। ज़िंदगी में बहुत सी बार ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर हमें लोगों को करेक्ट करना होता है, और जिनको हम मेंटरशिप दे रहे हैं, दोज हु आर आवर मेंटीज, उनको हमें कहाँ कैसे करेक्ट करना है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज लोगों को करेक्ट किया जा सकता है, वी कैन करेक्ट पीपल विद लव एंड कंपैशन, एंड वी कैन ऑल्सो करेक्ट पीपल बाय स्कोल्डिंग देम। हम लोगों को डांट फटकार के भी उनकी कमियां बता सकते हैं, उन्हें हेल्प कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, और वही चीज़ हम उन्हें प्यार मोहब्बत से भी, उनकी प्रशंसा करके भी उनको समझा सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी में कब किस व्यक्ति के साथ कौन सा तरीका अपनाना पड़ता है, when, in what circumstance, which technique to use with the people, that is the most important thing that we have to know. That is what is called wisdom. दोस्तों, in my opinion, in this business we have a responsibility. हम सब लोगों का एक उत्तरदायित्व है इस बिजनेस में कि we have to always keep people's egos in check, starting with our own. हमेशा लोगों की ईगोज़ को, उनके अहंकार को कंट्रोल में रखना है। सबसे पहले हमारे खुद के अहंकार को कंट्रोल में रखना है, और साथ साथ हमें लोगों का सेल्फ इमेज, उनका आत्मसम्मान जो है बढ़ाना है। वी हैव टू रेज पीपल्स सेल्फ इमेज। With that in mind, love you all very much and I'll talk to you very soon. This is your friend Sumit signing off.